फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे और दिन रात एक कर दीजिए क्योंकि बहुत अच्छा मौका है और जल्दी से वैकेंसी निकलती नहीं है। इस सरकार ने निकाला है लास्ट में जाके, अगली सरकार आएगी वो भी लास्ट में जाके निकालेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें कम से कम पूरा करवाएं या ना करवाएं, कम से कम एग्जाम तो आपका हो ही जाए। अगर एग्जाम हो गया तो रिजल्ट आना ही है, तो इसलिए अच्छी तरीके से मेहनत करिए। ज़्यादा दिन बचे नहीं है, अब आपका सिर्फ 1 मंथ बचा है टीजीटी का, और पीजीटी का 2 4 10 दिन और समझ लीजिए बस। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से लग के तैयारी करिए, कोई कमी मत छोड़िए बिल्कुल भी, कहीं से भी। और आज हम हिस्ट्री में प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे और ये टीजीटी हो पीजीटी हो किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है इसके महत्वपूर्ण है और सब एक ही क्वेश्चन इधर उधर आते रहते हैं सब एग्जाम में। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो लोग पुराने हैं उनसे मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। थोड़ा सा आप शेयर किया करिए वीडियो को, जिससे वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे, और दोस्तों दोस्तों में और वैसे भी आप शेयर जरूर करें, जिससे कि थोड़ा सा वीडियो का प्रमोशन हो और लोगों को भी इससे लाभ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाइयां, उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर है सी, पुरातात्विक खुदाइयां। हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश क्या डालती हैं? पुरातात्विक जो खुदाइयां हुई थी उनके द्वारा जो है इसमें प्रकाश डाला जाता है। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में रखालदास बनर्जी ने, मोहनजोदड़ो का तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण, ठीक है, का वर्णन है? जो हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हैं, ये चारों वेद है हमारे। तो इसमें किसमें जादुई माया और वशीकरण का किसमें है? तो यह है दूसरे का हमारा राइट आंसर सी, ये है अथर्ववेद में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया था? मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका, भारत में। तो कपास की खेती का सबसे पहले जो है किया गया था भारत में। ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया जाता है। सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष मिले हैं, और सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग जो था वो सूती वस्त्र उद्योग था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवम मुख्य शिलालेख। तो हमारा राइट आंसर है इसमें द्वितीय जो शिलालेख है उसमें अशोक जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। ठीक है। और इसमें चोल, पांड, सतीपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपरणी श्रीलंका की सूचना मिलती है। और 13वां जो शिलालेख है अशोक का उसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, वह स्थान जहां प्राग अशोक ब्राही लिपि का पता चला है? नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, मास्की। तो हमारा राइट आंसर है अनुराधापुर। ठीक है। अनुराधापुर से पता चला, और ये कहाँ पे है? श्रीलंका में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी, मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर है मणिग्राम। 7 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए? फाहान, इसिंग, मेगस्थनीज और ह्वेनसांग। तो हमारा इसका क्रम बैठेगा बी, पहले मेगस्थनीज आया, फिर फाहान आया, फिर आया ह्वेनसांग, फिर आया इसिंग लास्ट में। ठीक है। जो मेगस्थनीज है उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। और फाहान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और इसिंग जो आया था 7वीं सदी में। तो इस तरीके से क्रम हमारा बैठेगा। नेक्स्ट हमारा, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम में, कोल्डियवा में, ब्रह्मगिरी में, संगनकल्लू में। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बुर्जहोम में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघवर्ष, दंतीदुर्ग, ध्रुव, किसने? तो 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, किसने रखी थी? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की
नींव रखी थी दंती दुर्ग ने। ठीक है, और नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी देवनागरी, शारदा, खरोष्टी। तो कौन सी लिपि थी जो लिखी जाती थी? तो 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, खरोष्टी। खरोष्टी जो लिपि थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, और जो ब्राह्मी थी वह लिखी जाती थी बाईं ओर से दाईं ओर। निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित है। मृच्छकटिकम शूद्रक सही है। बुद्धचरित वसुबंधी मुद्राक्षर दिखाता था, ये भी सही है। हर्षचरित बाणभट्ट, ये भी सही है। शूद्रक भी सही है। तो कौन सा निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित है? तो ये हमारे तीनों सुमेलित हैं। 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, 1, 3 और 4। ये बुद्धचरित जो लिखी है, ये बुद्धचरित अश्व घोष ने लिखी है, ये वसुबंधु ने नहीं लिखी है, ये लिखी है बुद्धचरित अश्व घोष ने। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, अश्व घोष। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कुजुल कटसे, भीम कटसे, कनिष्पत हुबी से भी क्वेश्चन बार बार आता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो भीम कटसे। ठीक है, भीम कस्पटेट जो कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था और इसने 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक शासन किया था और सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के इसने जारी किए थे। और उसके सिक्कों से महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर आदि उपाधियां धारण करने के प्रमाण मिलते हैं। और उसके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि जो है में लिखा गया है, तथा सिक्कों के ऊपर शिव, नंदी, त्रिशूल आदि की आकृति भी मिलती है, जिससे उसके शैव धर्म अनुयायी होने का पता चलता है। किस धर्म का अनुयायी होने का? शैव धर्म का। ठीक है, तो शैव धर्म का अनुयायी होने का पता चलता है। 13 हमारा महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में, मथुरा में। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है अहिछत्र में। पांचाल की राजधानी जो है कहाँ स्थित थी? अहिछत्र में थी। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर सी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए किसके सन्निकट स्थित है? दतिया, झांसी, ओरछा, ललितपुर। तो 14/7 का राइट आंसर है ए, दतिया। ठीक है, और दतिया मध्य प्रदेश में है स्थित। ठीक है, दतिया जो है जिला है मध्य प्रदेश का, और उसमें सोनगिरी नामक स्थान है जहां पे जैन मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस वंश के शासक की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त, मौर्य, कुषाण और डी में से किसी में नहीं। तो हमारा राइट आंसर है जो है कुषाण वंश। कनिष्क के सिंहासनारूढ़ होने के समय कुषाण साम्राज्य अफगानिस्तान, सिंध का भाग एवं बैक्ट्रिया था, पार्थिया सम्मिलित था। तो जो कनिष्क का शासन काल था उस समय ये जो है इसमें साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिरी में, सारनाथ में। तो किसमें उल्लेख हुआ है? राइट आंसर हमारा है ए, गुर्जरा में। ठीक है, तो अशोक के नाम का उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है? एक तो गुर्जरा में हुआ है और मास्की में भी हुआ है। ठीक है, कौन सा दूसरा है नाम? मास्की। तो मास्की में भी अशोक का जो है नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भागवत संप्रदाय के में भक्ति के रूपों की संख्या थी 7, 8, 9, 10। तो 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की कितनी संख्या थी? तो 9 प्रकार थे इसके। नेक्स्ट हमारा 18 क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ। तो 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। नेक्स्ट हमारा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवनप्रिय शब्द घोतक था। एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथीदांत का, नृत्य के लिए यवन रासम भेजे जाने नर्तकियों का, काली मिर्च का। तो यवनप्रिय किसका था? ये आपने सुना होगा और जानते होंगे। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, काली मिर्च का। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजकीय अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ,
तो नीचे दिए हमें उससे सुमेलित करना है। तो इनका सही उत्तर कौन सा है? तो 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, 1, 2 और 4। यानी लोथल से प्राचीन गोदी क्षेत्र मिला है, और सारनाथ ने गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्म पाणी, मैत्रेय। 21 का हमारा राइट आंसर है पद्म पाणी, राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता रहता है, तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो 22 का हमारा राइट आंसर है ये लोपामुद्रा थी। ठीक है, ये कल्हड़ की तरंगणी में कितने तरंग हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, 8। कितने तरंग हैं? 8 तरंग है इसमें, कल्हड़ की राज तरंगणी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 24 क्वेश्चन, अष्टांग 24 है हमारा, अष्टांग की संकल्पना अंग है। दीपवंश की विषय वस्तु, दिव्यावदान की विषय, महापरिमल की विषय वस्तु, धर्मचक्र, सुख की विषय वस्तु का। तो 24 का हमारा राइट आंसर है ए, दीपवंश की विषय वस्तु का। नेक्स्ट है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कल्याण, कैम्ब्रिज। तो 25 का हमारा राइट आंसर है ए, ताम्रलिप्ति। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गुप्त मंदिर, ईटिर्वन, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर। तो ये कहाँ से ये मिले हैं, किस स्थान से? स्थानों के नाम है। तो हम अगर मिलाते हैं तो हमारा 26 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। यानी ईट निर्मित जो मंदिर है वो कहाँ मिला है? वो भीतर गांव। ठीक है, और दशावतार मंदिर कहाँ है? यह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी में है। और शिव मंदिर कहाँ मिला है? भोमरा। ठीक है, यहाँ से शिव मंदिर। और विष्णु मंदिर कहाँ से मिला है? एरर से, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है 27, मगध का कौन सा सम्राट अपरोर परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मा, नंद। तो 27 का हमारा राइट आंसर है डी, महापद्मा नंद। किस नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम। 28 क्वेश्चन है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो 28 का हमारा राइट आंसर है ये केरल में। ठीक है, समुद्री बंदरगाह जो मुजरिस किस स्थान पर था? तो स्थित था केरल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। ठीक है, कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन निमित्त उपयोग के लिए किया था? विम कटफिशेस, कुजुलपचे, कनिष्क ने, हरमबीज ने। तो हमारा 30 क्वेश्चन का राइट आंसर विम कटफिशेस ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था नियमित उपयोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जिस ग्रंथ में पुरुष में का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? ठीक है, शुक्ल, कृष्ण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। तो 31 का हमारा राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण में पुरुष में का जो है उल्लेख हुआ है। ठीक है, पुरुष मेघ में पुरुष को बलि प्रदान की जाती थी और इसमें ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग के लोग होते थे। पुरुष मेघ में पुरुष का वही महत्व जो अश्व मेघ में अश्व का होता था। ठीक है, और पुरुष मेघ में 11 तथा 25 युग बनाए जाते थे। नेक्स्ट हमारा कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो हमारा 32 का हमारा राइट आंसर है डी, 78 ईस्वी में हुआ था कनिष्क का राज्याभिषेक। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो 33 का हमारा राइट आंसर है कुशीनगर में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए। 34 क्वेश्चन है और
हमें ये मिलान करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव। सेकंड है बादामी, वनमलय, खजुराहो, देवगढ़। तो हमारा 34 का हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, गुप्त देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी और पल्लव वनमलय। इस तरीके से हमारा मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज, चंपा। तो पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थान किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे जो है वाराणसी से। ठीक है, ये वाराणसी से संबंधित थे। और पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर थे? ये 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। और 250 वर्ष पहले 850 ईस्वी में जो है इनका जन्म वाराणसी में माना जाता है पार्श्वनाथ का। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी मुख्य चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थे। 23 में पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो हमारा 36 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, ये सही है। और नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि जो थी ये फर्स्ट वाला वर्धमान महावीर की जो माता लिच्छवी के क्या थी, ये चेतक की पुत्री नहीं थी, ये बहन थी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है थोड़ा सा, ये बहन थी चेतक की। नेक्स्ट हमारा उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग मगध, कौशल विदे, गुरु पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। तो 37 का राइट आंसर है कुरु पांचाल। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक, अमरावती, सांची, भरहुत, धमेक, सांची, अमरावती। तो हमारा इसमें 38 का राइट आंसर है डी, अमरावती, फिर सांची, फिर भरहुत, फिर धमेक। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका जो गृह त्याग था वो जाना जाता है। हमारा राइट आंसर है सी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? जब कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 40 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है बी, 81 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो ये आगरा की स्थापना किसने दी थी? 41 का हमारा राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर है बी। 43 क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक कौन थे? फारसी, ईरानी, अफगान, चगताई तुर्क। तो 43 का हमारा राइट आंसर है सी, चगताई तुर्क। नेक्स्ट है बेसनगर अभिलेख का हेलोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्प कलावती, तक्षशिला, साकल, मथुरा। तो 44 का राइट आंसर है बी, तक्षशिला। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती। तो 45 का हमारा राइट आंसर है डी, मृगावती। कौन सी पहले लिखी गई थी? ते मृगावती। ठीक है, क्योंकि इंद्रावती लिखी गई थी नूर मोहम्मद द्वारा 1743। ठीक है, ये कब लिखी गई थी इंद्रावती? 1743 में। और इसके लेखक कौन थे? नूर मोहम्मद। ठीक है, इसके लेखक थे नूर मोहम्मद। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी। पद्मावत या पद्मावती ये लिखी गई थी 1540 में। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1540 में। और इसके लेखक तो आप जानते ही होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी थे। और मधुमालती मंझन, इसका पूरा नाम है मधुमालती जो लिखी गई थी वो मंझन ने लिखी थी, मंझन। ठीक है, ये मंझन ने लिखी थी। और मृगावती जो है ये लिखी थी इन्होंने, पहले लिखी गई थी। और मृगावती किसने लिखी थी? कुतुबन ने, कुतुबन ने लिखी थी इसे, मृगावती। ठीक है, और कब लिखी थी इन्होंने? 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में लिखी थी जो है ये कुतुबन ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा
46 क्वेश्चन, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और ये हमारा राइट आंसर है बी, जय सिंह। ठीक है। 47 है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती। तो 47 का राइट आंसर ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो बस गए थे अजमेर में। नेक्स्ट हमारा 48 क्वेश्चन और हमारा क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो 48 का हमारा राइट आंसर है बी, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था, तो ये दिल्ली का जो सुल्तान था इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मुख्य मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन है? जहांगीर के शासनकाल का डच यात्री है वो फ्रांसिस्को पिल्सट, हॉकिंस, निकोलस मनुची, पीटर मुंडी। तो हमारा राइट आंसर है 49 का ए, फ्रांसिस्को पिल्सट। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह। तो 50 का हमारा राइट आंसर है शेर शाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अजमेर, कुब्बतुल इस्लाम, जौनपुर अटाला। ये भी जौनपुर अटाला सही है, जब मालवा का जहाज महल भी सही है। और अजमेर की जो है कुब्बतुल इस्लाम ये क्या है? ये दिल्ली में है। और गुलगरबा जामा मस्जिद ये भी सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? ये सही सुमेलित नहीं है अजमेर कुब्बतुल इस्लाम। तो कुब्बतुल इस्लाम कहाँ पे है? ये है दिल्ली में। ठीक है, आपको याद रखना है कि कहाँ पे है, ये दिल्ली में है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। चलिए नेक्स्ट हमारा अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, किसके काल में आया था? 52 का हमारा राइट आंसर है, ये आया था अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासन काल में। ठीक है, देवराय सेकंड के शासन काल में विजयनगर आया था अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? 53 का राइट आंसर है सी, शाहजहां ने समाप्त करा था सिजदा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 54 क्वेश्चन और यह है प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित चैतन्य, तुकाराम, मीराबाई, रामानुज। तो 54 का हमारा राइट आंसर है सी, मीराबाई। मेवाड़ के शाही परिवार से कौन से संबंधित थी मीराबाई? ये 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से थी। और मीरा भजन ब्रजभाषा और राजस्थानी में रचे गए थे इनके भजन जो थे, और उनके कुछ पद गुजराती में भी हैं। और ये भजन कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। नेक्स्ट है हमारा 55, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो 55 का राइट आंसर हमारा है सिकंदर लोदी। तो क्या है? अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता था, सिकंदर लोदी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय, बिरबल नरसिंह, सदाशिव राम राय। तो हमारा 56 का हमारा राइट आंसर है ए, कृष्णदेव राय को जो है सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। और विजयनगर में 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक इसका शासन था। 20 वर्षों तक इसने शासन किया था। कब तक था इसका शासन? 1509 से कब तक था? 1529 तक। ठीक है, 1529 तक इसका शासन था। नेक्स्ट है, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो हमारा राइट आंसर है 50 का ये है ठुमरी, गजल, कव्वाली, दादरा। तो उन्होंने ठुमरी, राइट आंसर क्या है हमारा? ठुमरी 57 का ये। इसमें रंग व भाव की प्रधानता होती है। जौनपुर के सरसी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। ठीक है, और उन्होंने ठुमरी के उस पे अपना ख्याल विकसित किया था। नेक्स्ट है,
58 बाजार अधिनियम की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो 58 का हमारा राइट आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इबादत खाना एक बैठक सभागार था, इसका निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो 59 का हमारा राइट आंसर है सी, अकबर। नेक्स्ट है अलबर्नी भारत में आया था 9वीं शताब्दी ईस्वी में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी में। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 11वीं शताब्दी में। अलबर्नी कब आया था? 11वीं शताब्दी में जो है अलबर्नी आया था। और किसके साथ आया था ये पूछ लिया जाता है। तो महमूद गजनी ने जब आक्रमण किया था भारत पर तो उसके साथ ही आया था। जो है किसके साथ आया था ये? महमूद गजनी के साथ। ठीक है, महमूद गजनी, ये गजनी के साथ आया था अलाउद्दीन, ये अलबरूनी। ठीक है, महमूद गजनी के साथ। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्ग नरक शिविर में रहा, स्वर्ग नामक शिविर में रहा। और कारण उस समय दिल्ली एक प्रकार से प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो कौन सा कथन सही है? ये 61 का। और हमारा राइट आंसर है ये सही है, ये और दोनों सही और एक ही सही की व्याख्या क्या है? आर है। क्योंकि 12 वर्षों तक एक लगातार दुर्भिक्ष के कारण दिल्ली और उसके आसपास अधिक लोगों के एकत्रित हो गए थे और महामारी फैल गई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में महामारी फैलने के और काफी लोगों के मारे जाने के कारण दिल्ली छोड़ दी थी। और 2.5 वर्षों तक कन्नौज के निकट गंगा तट पर स्वर्ण गिरी नामक शिविर में नाम स्थान इसने किया था, स्थान। ठीक है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एकोप्रोलिस कहा जाता है? लोधी गार्डन, इमादुद्दौला मकबरा, हुमायूं मकबरा, सरखेज राजा। तो 62 का हमारा राइट आंसर है डी, सरखेज राजा। सरखेज रोजा जो मकबरा है वो अहमदाबाद का एकोप्रोलिस कहा जाता है। अहमदाबाद का सरखेज रोजा का निर्माण मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में किया गया था। किसके शासन में किया गया था? अहमद शाह के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, अहमद शाह के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अकबर ने किसे मियां की उपाधि दी थी? राजा टोडरमल को, मानसिंह को, बीरबल को, तानसेन को। तो हमारा राइट आंसर है तानसेन को दी थी। ठीक है, 3 का हमारा राइट आंसर है जो है तानसेन, डी। अबुल फजल जो था उसको अकबर ने प्रतिभा देखकर उसे 9 रत्नों में शामिल किया था और अपना दरबारी कवि बनाया था उसने। और तानसेन को मियां की इसने उपाधि दी थी। और निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? मीर मुशब्बिर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत, मीर सैयद अली। तो 64 का हमारा राइट आंसर है सी, दसवंत। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन था? ते था दसवंत। अहमदनगर की निजामशाही का अंत कैसे हुआ? 65 क्वेश्चन है। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया। मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजामुल मुल्क की हत्या कर दी। फतेह खान ने निजामुल मुल्क की राजगद्दी छीन दी है। 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। तो हमारा राइट आंसर है 65 का ए। ठीक है, क्या है हमारा राइट आंसर? ये है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया। तो 65 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अगले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।